हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आपकी बात देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव की घटना घटी। इसके बाद भड़के उपद्रव को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन साथ ही साथ सरकार पर कई सवाल उठे। सरकार के निर्देश पर अगले दिन से पत्थरबाजों के ठिकानों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो गई। कांग्रेस की तरफ से इस पर मोर्चा संभाला। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक गलत फोटो को ट्वीट कर उसे खरगोन का बता दिया और कुछ ही देर बाद उसे डिलीट भी कर दिया। लेकिन इस मुद्दे पर दिग्विजय सिंह पर एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज की गई। भाजपा और सरकार के साथ साथ खुद कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि भी दिग्गी को इस विषय पर घेरते नजर आए और मामले में स्पष्टीकरण की मांग कर डाली। ऐसे वक्त में जब दिग्विजय सिंह चौतरफा घिरे, पार्टी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, तब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला। न केवल दिग्विजय सिंह का बचाव किया बल्कि सीधे शिवराज सिंह पर निशाना साधा। कहा कि जिस आधार पर दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज हुआ, ऐसी चूक शिवराज सिंह ने की तो उनके लिए भी कानून समान होना चाहिए, उन पर भी वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्गी राजा के गलत ट्वीट पर चौतरफा गिरी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर ढाल बनते नजर आए। मसले से जुड़े कुछ बड़े सवाल दोनों पक्षों के सामने, कांग्रेस के लिए भी बीजेपी के लिए भी। बात करेंगे सब पर। पहले एक रिपोर्ट देखें। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है। बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर एक ना 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं। खरगोन हिंसा में विवादित ट्वीट कर बुरे फंसे दिग्विजय सिंह के तेवर अभी भी बरकरार है। उन्होंने दावा किया है कि उन पर एक नहीं 1 लाख मुकदमे दर्ज हो जाएं तो भी वो डरने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने पूरे प्रदेश में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन हो रहे हैं। कई शहरों में एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब सरकार दिग्गी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने की मुहिम में जुट गई है। आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी, थोड़ा तो अंतर्मुखी होकर सोचना चाहिए। 24 घंटे भी ऐसा पॉलिटिकल नहीं रहना चाहिए कि आप प्रदेश को आग में झोंक दो अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए। खरगोन की घटना में उन्होंने 2 समुदाय को लड़ाने की कोशिश की, दंगा भड़काने की कोशिश की, गलत फोटो पोस्ट की, जिसको उन्होंने इस बात के लिए उपयोग किया कि 2 समुदाय में हार्मनी खराब हो। बीजेपी दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस की तगड़ी किलेबंदी कर रही है। यहाँ तक कि अपने भी पूर्व मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। प्रदेश की सियासत अब खरगोन की बजाय दिग्विजय सिंह पर शिफ्ट हो गई है। कांग्रेस के तमाम क्षेत्र फिलहाल बैकफुट पर हैं। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जरूर दिग्विजय सिंह के बचाव में उतरे हैं। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। तो जिन मुद्दों पे यदि दिग्विजय सिंह को, जिस आधार पे दिग्विजय सिंह पे एफआईआर हुआ, तो वही काम तो शिवराज सिंह भी किया, तो उसमें भी होना चाहिए। खरगोन हिंसा पर दिग्विजय सिंह के समर्थन में भूपेश बघेल ने शिवराज सिंह चौहान पर भी कार्रवाई की बात की, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। यहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ट्वीट करना या उस बयान को देना, दिग्विजय सिंह के ऊपर डालना, वास्तविक में अपने नेता के उनके कथनी और करनी को देखना चाहिए कि किस प्रकार से समाज को उद्वेलित करने का काम करते हैं। भूपेश बघेल जी को कहो कि ज़्यादा छाया न पड़े छत्तीसगढ़ में। दिग्विजय सिंह भी नहीं तो उनको भी, मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में भी जल्दी ही होगा। दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों और ट्वीट को लेकर विवाद का हिस्सा बनते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका ट्वीट उनके ही गले की हड्डी बन जाएगा, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सवाल यही उठ रहा है कि दिग्गी राजा इस मामले को कैसे निपटाते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का दावा है कि वो खुद सक्षम है। दिग्विजय सिंह सक्षम है, उसे किसी सहायता की जरूरत नहीं है। चलिए, हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए पूरा पैनल जुड़ा है। 4 बेहद समर्थ नेताएं दोनों पक्षों से अपने अपने बात को रखने के लिए दमदारी के साथ में इस मंच पर। स्वागत है आप सबका, आप सभी को नमस्कार। रजनीश अग्रवाल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के बेहद जिम्मेदार प्रवक्ता और नेता।
प्रमोद दुबे साहब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और नेता छत्तीसगढ़ से, और संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के एक बेहद मुखर स्पष्टवादी वक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस मुद्दे के ऊपर रखेंगे। शुरुआत रजनी जी से करेंगे। रजनी जी, एक नहीं कई एफआईआर दिग्विजय सिंह पर हुई। कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि जिस आधार पर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी गलतियां कई नेताओं पर हुई तो उन पर भी वैसा ही एक्शन हो जैसा हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था पर से ध्यान हटाने के लिए सब हो रहा है। कानून व्यवस्था बिगाड़े कांग्रेस, दंगा भड़काए दिग्विजय सिंह, तमाम लोगों के बीच में सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम करें दिग्विजय सिंह और आरोप लगाएं हम पर। खरगोन में जो पकड़े गए उनमें से ज्यादातर कांग्रेसी, आदतन अपराधी, और कार्रवाई हो तो आप किनके साथ में खड़े हो जाएं? पेट्रोल बम फेंकने वालों के साथ, पत्थर फेंकने वालों के साथ, जय श्री राम के नारे लगाकर जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे उन पर जिस प्रकार की गाली गलौच, पथराव, पेट्रोल फेंकने वाले उनके साथ, आगजनी करने वालों के साथ, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने वालों के साथ, जो रैप करने की धमकी देकर एक भीड़ के तौर पर आगे बढ़ने का काम करते हैं उनके साथ भड़काते हो सोशल मीडिया के माध्यम से और आरोप लगाते हो हम पर। श्रीमान मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी पर कह रहे हैं कि उन जैसा इन्होंने किया था। एक आरोप, देश मात्र भी एक आरोप पूरी जिंदगी में शिवराज जी पर कोई दंगा भड़काने का हो तो कांग्रेस सामने लेकर आए। दंगा भड़काने तो छोड़िए, लड़ाने का किसी का काम करने का मात्र भी श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी ने जीवन में सपने में भी नहीं किया होगा, उनका स्वभाव ही नहीं है। तो श्रीमान दिग्विजय सिंह जी किस लिए जाने जाते हैं ये देश जानता है, मुझे इसके लिए साक्ष्य देने की भी जरूरत नहीं। मुझे लगता है मजा तो तब कहते हैं इनका मोहल्ला उनका मोहल्ला, फिर कहते हैं इनका गांव उनका गांव, इनका राज्य उनका राज्य। यही सोच जो इनका मोहल्ला उनका मोहल्ला की थी, यही सोच तो कश्मीर में थी और उसी के समर्थन में कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी जब कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे। ठीक यही सोच यहाँ खड़ी थी कि इनका मोहल्ला है, इस मोहल्ले से रामनवमी का जुलूस क्यों निकल सकता है। भारत सबका है, पर्व हमारा है, फूल उनके होते, पर्व उनका होता, फूल हमारे होते। ये समाज इसी तौर पर बना है। अरे एक घर उनका होता है, 100 घर हिंदुओं के होते हैं, खुशी खुशी अपना पर्व त्योहार मनाते हैं। लेकिन ठीक इसके उलट होता है तो क्या होता है श्रीमान? कहते नहीं ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आदत ठीक नहीं है। कानून जो तोड़ेगा वो भुगतेगा, कानून के साथ में जो खिलवाड़ करेगा वो झेलेगा। कानून अपना काम करेगा, कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये सामाजिक सद्भावना जो बिगाड़ेगा, शांति व्यवस्था को जो भंग करेगा, वो कहीं भी बख्शा नहीं जाए। सीधे दो सवाल स्वदेश जी आपसे पूछते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में भरपूर प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। एक तरफ आयोजन को लेकर रामनवमी पर कांग्रेस पार्टी सर्कुलर जारी करती है, उसी रामनवमी पर एक घटना घटती है और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट पूरी पार्टी के इस पूरे एक्शन के ऊपर पानी फेरता नजर आता है। क्या सेल्फ गोल हो गया? पहला सवाल, क्या इस गलती को कांग्रेस पार्टी अपने ऊपर भी भारी मानती है? दूसरी बात, अब जो उन पर इतनी एफआईआर दर्ज की गई और कहा जा रहा है कि आपने जो षड्यंत्र किया उसकी आपको सजा मिलेगी, कांग्रेस पार्टी इस मसले पर क्या दिग्विजय सिंह जी के साथ खड़ी है? क्या वो चाहती है कि इस तरह की एफआईआर गलत हो, वापस हो? और अगर चाहती तो क्या आधार है, स्पष्ट बताएं। पुनीत जी, सबसे बड़ा दुख का विषय है जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं। ये डिबेट का अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, क्योंकि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं जिस तरह का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हमेशा करते रहे। ये सरकार में हो तो इनको षड्यंत्र करना है और सरकार से बाहर हो तो षड्यंत्र करना है। आप ये बताइए, 12 बजे दिन में वहां की पुलिस ने बता दिया था इंटेलिजेंस को कि यहाँ इस तरह के कुछ उपद्रव हो सकता है। दोनों तरफ के युवाओं में कुछ कहासुनी हुई, देख लेने की धमकी हुई, तो सरकार ने इंटेलिजेंस फेल्यूअर होने का सबसे बड़ा ये सबूत सामने पेश कर दिया। नहीं तो ये इंतजामात करते और वो रूट बदल देते, वहां ज्यादा पुलिस बल होता तो किसी भी असामाजिक तत्व की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती।
प्रति। असामाजिक तत्व किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो निंदनीय है। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी पे लटका देना चाहिए। लेकिन इस मध्य प्रदेश को, शांति के टापू को अशांति में बदल देने की जो साजिश चल रही है, जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री दे रहे हैं, उससे निश्चित रूप से अशांति फैल रही है। ये एक बार उपद्रव होने के बाद, इनके बयान के बाद दोबारा फिर उपद्रव हुआ, लेकिन ये कंट्रोल न कर पाए। और रहा सवाल कार्रवाई का, तो ये माननीय दिग्विजय सिंह जी भी और इन्होंने कार्रवाई की। आप बताइए, फैब्रिकेटेड एक वीडियो राहुल गांधी जी का इन्होंने ट्वीट किया था, शिवराज सिंह जी ने, फैब्रिकेटेड, उसका ओरिजिनल भी पेन ड्राइव के साथ पुलिस कमिश्नर के यहाँ आज माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उनको पत्र भी लिखा है और उसमें मांग भी की है। तो मुख्यमंत्री भले ही हो, पर समान कार्रवाई होना चाहिए, इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। रहा सवाल तोड़ फोड़ बुलडोजर की बात करते हैं, देखिए हम सबसे ज्यादा कोई राजनीतिक दल अगर सरकार में रहा देश में तो कांग्रेस रही। देश की आजादी से लेकर अब तक देख लीजिए, हमने कभी दोहरा मापदंड नहीं चलाया, हमने दोहरा कानून नहीं चलाया। पत्थर एक मारा जाए या पत्थर 5 मारे जाए, दुकान शराब की 1 तोड़ी जाए या 4 तोड़ी जाए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने पत्थर मारा, भीड़ के साथ आई, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रीवा में कहा था कि इस बालिका के साथ जो कुकृत्य हुआ है, इसको जिसने रूम दिलाया होगा रेस्ट हाउस में, हम उसके घर को शमशान बना देंगे। उसमें जब जांच सामने आई तो उसमें मंत्री जी का नाम आ गया। क्या उसमें बुलडोजर चला? नहीं चला। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हमारी जो कालाबाजारी जो कर रहे हैं खाद्यान्न की, इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई हुई? हमारा देखिए, हमारा आशय बिल्कुल स्पष्ट है, अपराध करने स्वदेशी मूल सवालों के उत्तर के ऊपर ही हम रहते हैं। मूल सवालों के उत्तर के ऊपर ही हम रहते हैं। मूल सवाल 2 थे। जिस तरह की कार्रवाई के बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या कोई आधिकारिक वर्जन है? क्योंकि उनके ट्वीट और डिलीट पर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया, बल्कि आप ही के पार्टी के एक एमएलए ने यह तक कहा कि पूरी पार्टी कटघरे में आ गई साहब, अब आप इस पर स्पष्टीकरण दें। एक पूर्व सीएम, पार्टी के महासचिव जैसे बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति, राज्यसभा सांसद, उनसे इस तरह के गलती या त्रुटि की उम्मीद शायद आप ही की पार्टी के लोग नहीं करते थे। चलिए, इसके बाद अब वे कहते हैं कि मेरे पर कितने भी एफआईआर हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? उनको लगता है उनको विक्टिम बनाया जा रहा है। क्या यह अवसर स्वयं दिग्विजय जी ने नहीं दिया? क्या यह प्रश्न स्वयं कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने नहीं खड़ा किया? पुनीत जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक विद्वान पत्रकार हैं और आपको ये दिख रहा है कि ये सवाल होना चाहिए, जनता को इसे जानना चाहिए और देश इसको, पूरा देश जाने इस बात को। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया जब उनको ये पता चला कि ये यहाँ का ना होकर के वीडियो ये बिहार का है, मुजफ्फरनगर का, तो उन्होंने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट होने के बाद वो पूरी मामला ही समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या वह वीडियो यूक्रेन का था? क्या अमेरिका का था? क्या जापान का था? क्या चीन का था? क्या पाकिस्तान का था? क्या बांग्लादेश का था? वो इसी देश का था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में थी उस राज्य का था। तो ये देश में स्वदेशी मामला संवेदनशील और ताजा जख्म, ये 2022 के मौके पर आप भी इसकी नजाकत समझते हैं, आप भी पत्रकारिता को, आप भी संवेदनशीलता को समझते हैं। चलिए, इस पर उत्तर मिलेगा और रजनी जी आप उत्तर इस पर दे सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है माहौल क्या था, कितने घंटे इस घटनाक्रम को हुए थे, उस घटनाक्रम में, और ये आप ही के पार्टी के नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं, बाहर से नहीं उठा रहे हैं। नहीं, ये भी उनका दलील पेश कर रहे हैं। इनको शर्म भी नहीं आती इन लोगों को कि हम क्या बोल रहे हैं। चलिए, खैर, अब उसके थोड़ा सा और आगे प्रमोद दुबे जी से। प्रमोद दुबे जी, जो कुछ भी मध्य प्रदेश का घटनाक्रम था, इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी वही बात की जो अभी यहाँ स्वदेश जी कह रहे थे कि वैसा ही गलत ट्वीट था, कॉन्टेक्स्ट अलग थे, विषय अलग थे, लेकिन एक गलत ट्वीट था और उस ट्वीट के ऊपर भी वैसे ही एक्शन लेना चाहिए। पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की बात करें, पूरी पार्टी इस पर मौन है या इस पर उसी तरह के जवाब है जैसे इस मंच पर भी हैं? उस वक्त जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ढाल बनकर या एक दीवार बनकर सामने खड़े हैं, लेकिन बाकी के नेता नहीं। ऐसा क्यों है? पुनीत जी, सबसे पहले तो जो ये घटना है वो निश्चित रूप से रामनवमी के दिन अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो ये दुर्भाग्यजनक है। राम के देश में सनातन धर्म की बात करने वाले लोगों के अगर कहीं प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं होती है तो प्रशासन की जो कार्रवाई है या सरकार जो वहाँ चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है, ये चिंतनीय विषय है। क्योंकि सरकार आपकी, दंगा आपके प्रदेश में हो रहा है, मारने वाले आपके यहाँ के लोग हैं, मार खाने वाले आपके यहाँ के लोग हैं,
बुलडोजर चलाने वाले आपके यहाँ के लोग हैं, जो हताहत हो रहे हैं वो आपके यहाँ के लोग हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसको आपने लोन दिया उसके मकान को गिराने वाले आप लोग हैं। अरे आन का दिया आन का घी गाली खाए बाबा जी, ये कहाँ की रीत हो गई? आपकी सरकार में जो कमियां हैं, आपके प्रशासन में जो कमियां हैं, उन बातों को छोड़ करके हम ये करने के लिए तैयार हैं, हम वो करने के तैयार हैं। अरे भाई आपके इंटेलिजेंस कहाँ है? आपको जब ये नहीं मालूम है कि जहाँ से रैली निकलनी है या जहाँ से भगवान राम की जो यात्रा निकलनी है वहाँ से ये होने की संभावना है, आपको पूरा छावनी बनाना था वहां पर, या जो लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं उसको पहले से बंद कर देना था एक दिन पहले रात को। आपको किसने रोका था? सरकार आपकी, सब कुछ आपका, तंत्र आपका। उसके बाद कह रहे हैं कि इनको बात करना नहीं आता। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? अरे भाई सारी चीजें आपकी, सीबीआई आपका, इंटेलिजेंस आपका, सब कुछ आपका, और लगातार ये बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। अरे भैया पहले आपने क्यों चलने दिया? आज आप ये बात क्यों कह रहे हैं? घटना होने के बाद, घटना होने के पहले ये सारी एहतियात क्यों नहीं बरती गई? और रही बात पुनीत जी कि 16 मई 2019 को आदरणीय शिवराज सिंह जी के द्वारा सेम ट्वीट किया जाता है। देखिए ट्वीट की गंभीरता या गलत या सही, अगर गलत कोई चीज है तो गलत बिल्कुल उसके लिए भी गलत है और इसके लिए भी गलत है। दोषियों को सजा होनी चाहिए। जो प्रश्न माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा, ये 16 मई 2019 की घटना है। आप ये बताइए मुझे कि इससे पहले माननीय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के विज्ञापन छपे, कलकत्ता का वहां फोटो लगाया गया और ये कहा गया कितनी सुंदर ब्रिज बनाई गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलती है, मानवीय त्रुटि होती है, विज्ञापन में त्रुटि हो गई, हमने तो इस बात को कहीं कोड नहीं किया। अब आज इन चीजों को अगर कह रहे हैं तो दिग्विजय सिंह जी या माननीय भूपेश बघेल जी ये तो नहीं कह रहे कि उनको सजा से मुक्त कर दीजिए, या वो ये तो नहीं कह रहे हमारे ऊपर आप कोई मुकदमा मत चलाइए। जिस प्रकार से शासन सरकार सब लोगों के लिए बराबर होती है, उसी प्रकार से वो कार्रवाई आप भी कीजिए। ये तो सीधी सी बात है, उसमें कौन सी जी। रजनीश जी आपकी बातों का उत्तर देना चाह रहे हैं, रजनीश जी उत्तर दीजिएगा। पहली बात ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई मकान नहीं तोड़ा गया, ये गलतफहमी है। वो पूरा सरकार का पत्र जारी हो गया, जो गलतफहमी कांग्रेसियों ने फैलाई। एक अरे कांग्रेस ने नहीं फैलाई है, आपके लोगों ने कहा है तंत्र किसका है, वहां का इंटेलिजेंस किसका होना चाहिए था, वहां की व्यवस्था पुलिस की किसकी होनी चाहिए थे। करौली में आगजनी हुई, पथराव हुआ, लोगों के साथ में अत्याचार हुआ, हिंदू जो। अरे साहब आप खरगोन की बात कीजिए ना, आप अपने प्रदेश की बात कीजिए ना, आप वहां कहाँ चले गए? जो ज्ञान, अरे आप अपने वहां क्यों चले गए? आप मध्य प्रदेश में रहिए ना। कांग्रेसियों, अरे जहाँ की बात हो रही साहब वहां रहिए ना। यहाँ भी खरगोन में कांग्रेस के नेता दंगाई पाए गए। ये रह नहीं पाएंगे, ये इधर उधर घुमाएंगे। कांग्रेसी या कांग्रेसी के सगे, कांग्रेसी के अरे असम भी ले जाइए, अब आप असम भी ले जाइए। इसलिए जहां जहां भी देखिए प्रशासनिक अकर्मण्यता, सरकार की नाकामी की, उसको आप अगर छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, चलिए ये आपके लिए एक माइलस्टोन है। प्रमोद जी, रजनीश जी, वहां भी आपके लोग दंगा फैला रहे हैं। प्रमोद जी, रजनीश जी, प्रमोद जी एक सवाल है। आप हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हैं। प्रमोद जी एक सवाल आपके, प्रमोद जी एक सवाल। अरे हमने देख लिया है आप कहते क्या हैं और करते क्या हैं। हमें बहुत अच्छे से मालूम है कितनी अच्छी सरकार चलती है। बेहतर होता आपके एक अधिकारियों को कहें कि वो ठीक से सरकार चलाएं। सरकार चलाने की ताकत आप लोगों में नहीं है, हम जानते हैं। लोगों की भाषा चलिए ठीक है प्रमोद जी, लेकिन ये मौका, प्रमोद जी मौका, ये अवसर, प्रमोद जी मौका, ये अवसर जो है कांग्रेस पार्टी के एक बेहद जिम्मेदार वरिष्ठ नेता के ट्वीट से, ये सवाल वही होने चाहिए थे जो आपने उठाए, इन पर उत्तर भी आना चाहिए था। इस पर अगले दिन प्रदेश के गृह मंत्री ने उत्तरदायी तरीके से इस पर जवाब भी दिया, उनसे सवाल भी पूछे गए, इसी मंच पर पूछे गए। बावजूद इसके पूरी दिशा मुड़ गई, पूरा धारा मुड़ गई एक ट्वीट के बाद में। और जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके बाद में सवाल यह था आपसे कि इसके बाद जितनी मुखरता से आप पक्ष रख रहे हैं, पूरी पार्टी इस पर मौन क्यों है? वहां प्रदेश इकाई इस तरीके से रिएक्ट क्यों नहीं कर पा रहे और यहां से इस पर रिएक्शन आ रहा। चलिए खैर, संजय श्रीवास्तव जी, वे संजय जी, ये पूरा प्रकरण आप देख रहे हैं, एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की तरह ढाल बन गए हैं, न केवल अपने प्रदेश के लिए बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बयानों के अभाव में वो ये बात कह रहे हैं। आपको लगता है इस पूरे मसले पर छत्तीसगढ़ का इन्वॉल्वमेंट या एक मुखिया का इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से?
देखिए ऐसा है पुनीत जी, जो खरगोन पर जो हुआ, जो घटना घटित हुई है, मुझे लगता है कि ये देश पर एक कलंक हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इस घटना का समर्थन जिस तरीके से करते हुए हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दिखाई दे रहे हैं, घटना पर कहीं कोई उनको कमी नहीं कि हाँ घटना गलत हुई है, लेकिन घटना का समर्थन करते हुए, और किसका, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का समर्थन करते हुए, और दोनों जो प्रवक्ताओं को देख रहे थे, इस घटना का कहीं भी, इस संवेदनशील जो घटना हुई है उसका कहीं उनको गम नहीं है। वो उस पर प्रतिकार कर रहे हैं, उस पर बहस कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी जिन्होंने इस समर्थन की बात करी है, कहीं घटना पर उन्होंने इस बात को नहीं कहा कि यह घटना गलत है। और आज बातचीत किस पे हो रही है? जो 10 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने ट्वीट किया। मैं तो यह कहता हूं कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की सुविधाएं उनको मिलती है लगभग मुख्यमंत्री के तौर पर, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। उनका क्या काम होना चाहिए था उस समय, उनका क्या व्यवहार होना था, उनको घटना की जानकारी लेना था, लेकिन केवल 10 मिनट या घंटे भर के अंदर में वो वहां पर ट्वीट करते हैं बाहर की घटना को लेकर, और उसका बचाव कांग्रेस के नेता कर रहे हैं यहां पर, छत्तीसगढ़ के लोग, जबकि उनका राष्ट्रीय स्तर के नेता मौन है। अर्थात सीधी सी बात है कि दिग्विजय सिंह कटघरे में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज मैं छत्तीसगढ़ के यहां पर बैठा हूं, मेरे मुख्यमंत्री यदि इस बात को कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है। केवल वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना यह भूपेश बघेल जी का हमेशा से काम रहा है। आज यहां पर चिंता कर रहे हैं, खरगोन की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, कवर्धा दिलाऊंगा तो उस कुर्सी के पाए हिल जाएंगे। कवर्धा के अंदर में जो कलंकित हुआ है, 15 साल के अंदर में इस प्रदेश के अंदर में एक घटना नहीं हुई, जो घटना आपने अंजाम दिया, जिस तरीके से एक संप्रदाय विशेष के लोगों को बचाने का काम या भूपेश बघेल जी ने किया। अरे आप पर तो आरोप है, आप लोग तो धर्म संप्रदाय विशेष के लोगों को जिस तरीके से आप लोगों ने देश के अंदर में तुष्टीकरण किया ना, आप पूछ रहे थे ना कि इंटेलिजेंस क्यों, आप पूछ रहे थे ना कि ऐसे घटना क्यों, ये इसीलिए कि ऐसे असामाजिक तत्वों के जो हौसले बुलंद हुए ना, आपकी सरकार जो 50-58 साल सरकार रही है, इस कारण हुआ है। ऐसे सामाजिक तत्व आज जो रजीश भाई बता रहे थे, उसमें अधिकांश कांग्रेस के लोग, आखिर क्यों? किसी ने ये खड़े होकर नहीं पूछा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस विधायक को जिन्होंने इस बात पर प्रश्न पूछा कि आखिर आपके साथ में कांग्रेस के लोग क्यों खड़े। लेकिन दुख का विषय यह है कि कांग्रेस का जो हाईकमान है, कांग्रेस का हाईकमान मौन है। और सबसे बड़ा दुख यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो घटना को जानते नहीं, इस संवेदनशील घटना पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कि गलत हुआ है, उस पर दिग्विजय सिंह के पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका कुछ राजनीतिक लाभ हो सकता है कि आप राष्ट्रीय नेता की छवि बनना चाहते हैं, आप कांग्रेस के बड़े नेता बनना चाहते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया पर आपको विश्वास नहीं है, आप अपने को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे केवल निवेदन करूंगा इस चैनल के माध्यम से, इस तरह की घटनाओं पर कम से कम राजनीति मत करें। घटना के बारे में जानकारी लें और उसके बाद इस पर कोई टिप्पणी करें तो मुझे लगता है एक बेहतर होता। जो गलती दिग्विजय सिंह ने की है वो कम से कम भूपेश बघेल जी नहीं करते, लेकिन उससे बड़ी गलती यदि किसी ने की है तो वो भूपेश बघेल जी ने की है। जी प्रमोद जी, ये तो हंसी भी आती है। पहले अगर मुश्किल इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, लगता है एक ही प्रकार के जड़ी बूटी खाते हैं। सबसे पहले भूपेश बघेल जी का वक्तव्य आप देख लीजिए, उन्होंने इस घटना की निंदा की। मुझे दुख हो रहा है ये बताते हुए कि आप लोगों ने नहीं देखा, अगर फिर से हो तो फिर से चलाकर आप ही के चैनल में देखो। मैं उन्होंने घटना की निंदा करके बहुत बड़ा समर्थन किया उन्होंने। नहीं, बहुत बड़ा समर्थन किया, नहीं, बहुत बड़ा उपकार किया आप लोगों ने, समर्थन किया उन्होंने। आप लोग हरिश्चंद्र के वंशज हैं, एक वो ईमानदार निकले थे, उसके बाद आप लोगों की सरकार बनी है और आप लोगों के इसीलिए सरकार में है। पुनीत जी, प्रश्न इस चीज का है, ठीक करने का काम हम कर रहे हैं। प्रश्न इस चीज का है, सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की महासरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री है, और आज गृह मंत्री कर्मण्य होकर बात करते हैं तो शर्म आती है। ऐसे लोगों को ऐसे सरकार पीछे खड़ी दिखाई देती है, कांग्रेस पीछे खड़ी दिखाई देती है। उस संप्रदाय विशेष के लोग जो सामाजिक तत्व में है उनके पीछे आप ढाल बनकर खड़े हैं। आज भूपेश बघेल जी का ये रोल है कि आप ढाल बन रहे हैं। अरे अपना प्रदेश संभल नहीं रहा है, कवर्धा झुलस रहा है, आप नेतागिरी करने उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, आप असम जा रहे हैं, आप बिहार जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, अपना प्रदेश संभल नहीं रहा है। आप दिग्विजय सिंह, हो सकता है दिग्विजय सिंह का आशीर्वाद आपको चाहिए, लेकिन जनता के साथ में कोई गलत काम होगा उसको बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। खुद फंसेंगे। ट्वीट किया, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार की नाकामी
बेहोशी के हालत में ट्वीट कर रहे हैं, बेहोशी के हालत में ट्वीट कर रहे हैं, केवल लाभ लेने के लिए। संजय जी प्रमोद जी, संजय जी प्रमोद जी, अरे कम से कम पानी चलिए प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद जी और जग जाए। संजय जी, ट्वीट करें, संजय जी, प्रमोद जी, सारे लोग इसमें पूरे घटनाक्रम लाइव आपको लोग देख रहे हैं। किसी ने काम किया है, प्रमोद जी, दिग्विजय सिंह ने किया है। संजय जी, प्रमोद जी, आपको लोग लाइव देख रहे हैं। एक मिनट, सरकार ने किया है, दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रमोद जी, प्रमोद जी, प्रमोद जी, लोगों को ठग रहे हैं, बच्चों का काम एक मिनट प्रमोद जी, हवा दे रहे हैं, प्रमोद जी, छत्तीसगढ़ में हवा दे रहे हैं। सरकार चलती है क्या? खबरदार समझ नहीं रहा है, सरकार चले हैं वहां पर खरगोन, सरकार चलाना खरगोन किसका खरगोन चल रहे हैं। एक मिनट प्रमोद जी और संजय जी, संजय जी, संजय जी, प्रमोद जी, पहले जिस प्रकार की उसके बाद खरगोन की बात करें। संजय जी, प्रमोद जी, मुद्दे पर आए, मुद्दे पर आए, मुद्दे पर आए। ये स्थिति है, जनता ये स्थिति है। चलिए प्रमोद जी, एक हिम्मत नहीं मिनट, प्रमोद जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, थोड़ा सा मुद्दे पर आए। ये सारी बहस इसी विषय पर होनी चाहिए थी कि चूक कहां रही। ये सारी बहस इस विषय पर होनी चाहिए थी कि आप माहौल को शांत कैसे करें। और जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसका विषय भी यह है कि जिस मौके के ऊपर यह की गई, क्या माहौल बिगाड़ने के लिहाज से वो तस्वीर डाली गई, क्या माहौल बिगाड़ने के लिहाज से वो ट्वीट किया गया। आरोप बड़ा गंभीर है, यह आरोप इतना सस्ता, इतना उथला नहीं है जिसके ऊपर हम अलग अलग विषयों को जोड़ दें। हमारे साथ में स्वदेश जी हैं। स्वदेश जी, मूल आपत्ति या मूल लोगों के दिमाग में प्रश्न ही यह है कि जिस समय माहौल बिगड़ा हुआ था, जिसको बनाने की या ठीक करने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है, लोकल लोगों की है, प्रशासन और प्रदेश की भी है, क्या वैसी जिम्मेदारी भरा कोई ट्वीट था? क्या उसके विपरीत वो ट्वीट नहीं था? और पूरे जो मूल सवाल हैं जिस पर आज आप अपनी बात गंभीरता से रख रहे हैं, वो पूरे पलटकर उस ट्वीट ने दिशा नहीं बदल दी उनकी? क्या आपको नहीं लगता कि एक जिम्मेदारी भरा वो ट्वीट हो सकता था? पुनीत जी, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन जो फोटो लगी थी उस फोटो को डिलीट कर दिया जाना, मतलब जो खरगोन की घटना है उस पर तो बिल्कुल कायम है दिग्विजय सिंह जी, और कायम भी हो तो क्यों ना हो। खरगोन में लगभग ये 6-7 बार इस तरह के उपद्रव हो चुके हैं, लेकिन सरकारों ने उस समय कंट्रोल की और इतना आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आज के इस दौर में कपिल मिश्रा जैसे लोग आ गए, उनके बयान, भड़काऊ बयान, आप बयान उनके सुन लेंगे तो हैरान हो जाएंगे आप। दिल्ली में भी उन्होंने वैसा किया और मध्य प्रदेश में भी ऐसा करने लगे। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, इससे लोगों को उकसाने का काम किया। केस रजिस्टर तो उन पे होना चाहिए जिन्होंने भड़काने की कोशिश की। सरकार काम कर रही है, सरकार काम क्या कर रही है वो नहीं कर रही है। सरकार के बयानबाजी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अगर वे बयान भड़काऊ हैं या जिस जगह पर दिए गए किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन एक जिम्मेदार नेता की जिम्मेदारी क्या निभाई गई? क्या देखिए पुरी जी, राज्य के गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री कार्रवाई की जगह बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे पास 12 रिकॉर्ड है, 12 बयान, और उन बयानों में इस तरह से बयान दे रहे हैं जैसे उस समय जब मंदिर मस्जिद की लड़ाई चलती थी उस समय वैसे बयान गृह मंत्री जी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। कार्रवाई करनी है, अरे कार्रवाई करते तो उस संजय नगर में, खरगोन के उस संजय नगर में ये हालात है कि बैंक उनको लोन नहीं देती। इसकी वजह क्या है? मध्य प्रदेश सरकार 17 वर्षों से आप सरकार में है, आपने खरगोन को शांति की धारा में क्यों नहीं मिला पाया अभी तक? आप वहां के चलिए ठीक है, प्रवक्ता जी सुनते लीजिए। फिर से मैं उस मूल बहस के मुद्दे के ऊपर लौटूंगा और स्वदेश जी से पूछूंगा, राजनीत जी से भी पूछूंगा। छोटा सा ब्रेक लेके लौट के आ रहा हूं। विषय बड़ा संवेदनशील है, कार्रवाई को लेकर सवाल है, एक ट्वीट को लेकर सवाल है जो डिलीट हो गया, लेकिन विवाद डिलीट नहीं हुआ, लगातार बढ़ रहा है, बल्कि इसमें कई बयान जुड़ रहे हैं और आज देशव्यापी एक बहस इस पर छिड़ी हुई है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 24 घंटे भी ऐसा पॉलिटिकल नहीं रहना चाहिए कि आप प्रदेश को आग में झोंक दो। जिस आधार पर दिग्विजय सिंह के एफआईआर हुआ तो वही काम तो शिवराज सिंह भी किया तो उसमें भी होना चाहिए। तो खरगोन में जो घटनाक्रम घटा, इसके बाद दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया। ट्वीट के बाद इसको बाद में डिलीट कर दिया गलत फोटो जानकर, लेकिन ये ट्वीट डिलीट हो गया और एक ऐसा विवाद पीछे छोड़ गया कि जिस पर एक देशव्यापी बहस छिड़ गई।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने भी बयान आए उसमें दो बातें प्रमुख तौर पर की गई कि एक तो कानून व्यवस्था और इंटेलिजेंस का फेलुअर था, कार्रवाई हो रही है बुलडोजर वाली, लेकिन उस पर भी उन्होंने प्रश्न उठाए, खुलकर ना सही लेकिन इस कार्रवाई पर भी टारगेट। अब इसी पर हम बातचीत करेंगे। रजनीश अग्रवाल साहब, स्वदेश शर्मा जी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और प्रमोद जी और संजय जी यहां छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। अलग अलग पक्षों से अपने अपने पक्षों से अपनी बात रखना है। रजनीश जी, कार्रवाई को लेकर बड़ा टारगेट किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये इंटेलिजेंस का फेलुअर था, नंबर 1। दूसरे दिन जो कार्रवाई हुई इस पर कहा ये चुन चुन कर कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर आज कुछ आवेदन भी चले, कुछ और अपनी तरफ से भी लोगों ने बातें इसमें जोड़ी। कहा है कि एक पक्षी कार्रवाई ना करें, सबके ऊपर समान कार्रवाई करें। वही कार्रवाई ट्वीट को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कार्रवाई अगर करनी है, आधार सेम है तो सब पर एक जैसी करें। कोई फेल्योर नहीं है, सरकार की कोई असफलता नहीं है। एसपी मैदान में, एसपी दंगा रोकने के लिए, बलवा रोकने के लिए मैदान में, बंदोबस्त पूरे। लेकिन जिन्होंने जिस प्रकार की प्रवृत्ति के साथ में ठान लिया हो कि हमें समाज का सद्भाव बिगाड़ना है और हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है, दंगा फैलाना है और इस प्रकार के फसाद को, इस प्रकार की प्रवृत्ति को पूरे देश में ले जाना है, तो उसको रोकने के लिए भी बंदोबस्त सरकार ने अपने अपने तौर पर किए थे। लेकिन इतना नहीं सोचा था कि कांग्रेस इतना गिर जाएगी, इतना षड्यंत्र रचेगी। एक दूसरी बात यह कि जो वीडियो में दिख रहा है, जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है, कार्रवाई उन पर भी ना करें, कार्रवाई उन पर ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि कांग्रेस के सगे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के कट्टर वोटर हैं। केवल इसलिए नहीं करें तो साहब कानून तो सबके लिए बराबर होगा। आपको लगता है किसी को बख्शा जा रहा है तथ्यों के साथ, वीडियो के साथ, जैसे वीडियो उनके हैं, आप भी आ जाइए, सामने पता चल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। वहां पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हिंदू परिवार। मैं हिंदू मुस्लिम करना नहीं चाहता, मैं तो पहले ही शुरुआत में मैंने कहा कि पर्व हमारा, फूल आपके। क्या स्क्रिप्ट लिखी है भारतीय जनता पार्टी ने, वाह 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 वाह। लेकिन ये प्रवृत्ति कांग्रेस की खतरनाक है। अरे आपको आईबीसी बड़ा चैनल आपको देख रहा है साहब, सुन रहा है रजनीश जी, प्रवृत्ति घातक है। आप क्या बोल रहे हैं? जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैंने कहा मैं आरोप लगाता हूं और सीधी मांग करता हूं कांग्रेस से, आपके पास में एक सबूत दंगा भड़काने का शिवराज सिंह चौहान जी पर हो, एक सबूत। स्वदेशी अब उत्तर दे सकते हैं। काम उन्होंने किया है, किसी को लड़ाने झगड़ाने का काम किया तो आप, अरे साहब अगर अभी लाई डिटेक्टर पे अगर लिटा दिया जाए, कोई बलवा माननीय शिवराज सिंह जी को, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को, इसके ब्रेन में क्या चल रहा है सब कुछ साफ हो जाएगा। ये साथ से रचने का काम राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संघ का है, कांग्रेस का कभी नहीं रहा। कांग्रेस हमेशा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इन सब ने मिलकर के देश को आजादी दिलाई है। हम अंग्रेजों से नहीं डरे रजनीश जी, तो आपसे क्या डरेंगे? आपसे नहीं डरने वाले, हम डरते हैं तो संविधान से डरते हैं, उस संविधान से जिस संविधान से देश चलता है, उस संविधान में संवैधानिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने शपथ ली थी कि मैं निष्पक्ष कार्रवाई करूंगा, निष्पक्षता से प्रदेश को चलाने का काम करूंगा। कांग्रेस को लगता है स्वदेशी की जो कार्रवाई की गई वो ठीक नहीं है, अनुचित है? क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कार्रवाई जो हुई वो ठीक नहीं है? देखिए, असामाजिक तत्व किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसे फांसी पे लटका दिया जाए। लेकिन ये बता दीजिए संस्कृति कौन से संविधान में है, कौन से कानून में है, आप बता दीजिए मुझे। अगर है, अगर आप कर रहे हैं तो आप भारती जी के बुलडोजर चला सकते हैं क्या? क्या आप आता साधो जिसको मंत्री ने कमरा दिलाया रीवा के रेस्ट हाउस में, उसको चला सकते हैं क्या? बेरसिया में 100 गायों की हत्या करने वाली वो सांडिल मैडम, क्या उसके बुलडोजर चला सकते हैं? आप कितने अपराधियों को बुलडोजर चलाएंगे? 17 साल में आपकी सरकार है, उन सरकार 17 साल में आपको पता नहीं चला कि किसकी अतिक्रमण की बिल्डिंग थी? आज अपराध होने के बाद पता चल रहा है। पहले आप नोटिस देते, दूसरे पक्ष की बात भी सुनते और न्यायालय पर छोड़ते, आप सख्त कार्रवाई करते। निश्चित रूप से पक्षधर है, फांसी में लटक जाए वो लोग, किसी भी दल के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो। अरे तो लाई डिटेक्टर में डरते हो, अरे लाई डिटेक्टर चलिए कुछ और आरोप और बयान है, जरा उस पर भी आ जाते हैं। प्रमोद जी, अभी आपने इस डिबेट में भी सुना और ये कहा गया कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ट्वीट करते हैं उस पर विवाद बनते हैं, फिर बाद में कई बार, ये पहली दफा नहीं है, पहले भी कुछ ट्वीट हुए। ये जो 2019 के ट्वीट का जिक्र छिड़ा वो भी दिग्विजय सिंह जी के किसी ट्वीट के मामले में आपस जाने के बाद में उठाया गया था और उसमें बताया गया था कि 19 में क्या हुआ।
और यह भी कहा गया कि कम से कम यहां के नेताओं को, कांग्रेस नेताओं को साथ नहीं देना चाहिए, वरना वैसी विपत्तियां, वैसी दिक्कतें यहां खड़ी हो जाएंगी। क्या जवाब है आपका उनको? नहीं, देखिए पुनीत जी, अभी सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि वहां पर स्थिति इतनी भयानक है कि वहाँ जुलूस नहीं निकाल सकते या वहाँ हिंदुओं के छोड़ने की स्थिति है। तो ये क्या 2 दिन में पता चला? क्या आपकी कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि आपको 1 साल पहले, 4 साल, 3 बार आपकी सरकार हो गई, वो पर्टिकुलर मोहल्ले में क्या स्थिति है आपको 3 दिन पहले पता चला, रामनवमी की जुलूस के पहले? आप इस प्रकार के बयान देकर क्या बताना चाहते हैं कि आप उन लोगों को बसा कर रखे थे जो लोग हिंदुओं को नहीं निकलने देते? आप खुद क्या बयान दे रहे हैं? आपकी खुद क्या मंशा है? क्या आप ये कृत्य करवाना चाहते थे तब आपने उन लोगों को नहीं रोका पहले से? अगर पुनीत जी वास्तव में अगर सरकार गंभीर होती तो वो जो इस प्रकार के तत्व हैं उनकी तो सूची बनती है। वो हिस्ट्री सीटर लोगों को त्योहार के पहले अंदर कर दिया जाता है। क्या यहाँ वहाँ की सरकार में ये प्रथा नहीं है? और अगर नहीं होगी तो होनी चाहिए कि जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं, जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं। उनको किसी भी त्योहार के पहले बंद कर दिया जाता है, उनको पहले थाने में ला करके उनको रोज सुनवाई की जाती है। तो क्या मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था खत्म हो गई? क्या आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी या नरोत्तम मिश्रा जी चाहेंगे उस दिन वहां के लोगों को खाली कराएंगे या उस दिन वो सजा देंगे? क्या? चलिए आपकी बात का उत्तर ले लो ताकि दर्शक सुन पाए, सारा चीज वही दर्शक सुन पाए, इसका उत्तर ले लो। रजनी जी आप उत्तर दीजिएगा इस बात का। मैंने कहा भैया 15 साल पहले भी सरकार में रहे, यहाँ तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलती है, निकाय अरे बात को आप विषयांतर क्यों करते हैं? अरे आदरणीय प्रवक्ता महोदय, आप बात को विषयांतर क्यों करते हैं? ये पहले प्रवक्ता महोदय हैं जो खुद कहते हैं कि मैं गृह मंत्री हूँ, तो गृह मंत्री हूँ तो कार्रवाई होना चाहिए। अरे गृह मंत्री बोलेंगे क्या कार्रवाई होना चाहिए? आप खुद ही गृह मंत्री हो, आपको कार्रवाई करना है। अरे कोई राजस्थान से आकर कार्रवाई करेगा क्या? पंजाब से आकर कार्रवाई करेगा क्या आपके प्रदेश में? अरे कार्रवाई तो आपको करना है। और खुद गृह मंत्री जी कह रहे हैं कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब बोल रोका है भैया आपको? ये पहली सरकार है, हंसी मजाक कर रही है, मखौल उड़ा रहे हैं अपने आप का, मजाक कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, लतीफे सुना रहे हैं। चलिए ठीक है प्रमोद जी, मैं फिर उस सवाल को दोहराता हूं। सुनाने के लिए ठीक है प्रमोद जी, क्या कांग्रेस को यहाँ पर लगता है कि मूल तौर के ऊपर कार्रवाई के ऊपर ही प्रश्न उठना चाहिए था, बजाय इसके कि हम उस घटना को लेकर कोई भी एक वीडियो या तस्वीर को ट्वीट करते, उस कार्रवाई पर फोकस करते उसी दमदारी के साथ जैसे आप इस मंच पर कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर होता? पूरी पार्टी करती है इस पर। पुनीत जी, कोई भी हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान का नमक खाता है वो ऐसी घटनाओं को ना पहले बर्दाश्त करता था, ना आज बर्दाश्त करता, ना भविष्य में कभी बर्दाश्त करेगा। और रही बात कहीं दूसरी दिशा में ले जाने की, तो हम भी सनातन धर्मी लोग हैं, हमको मालूम है कि प्रभु श्री राम क्या कहा करते थे। प्रभु श्री राम आध्यात्म की ओर क्या उनका चाल चरित्र चित्रण था। तो कम से कम ऐसी घटनाओं को दूसरी तरफ न ले जाकर हम ये बेहतर प्रयास करें कि उस जगह में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कौन ले गया? ये तो ये जानेंगे कौन ले गया, सरकार है, कौन ले गया, जिनकी सरकार है। संजय जी कुछ चलिए हम बता देते हैं कौन ले गया, जिनकी सरकार है ऐसा ले जाएगा भाई। हमारी टर्न है। देखिए ऐसा है पुनीत जी कि ये तो पूरा वक्तव्य, इस घटना के बाद जो वक्तव्य आ रहा है कांग्रेस के नेताओं को बेशर्मी की सारी हदें को तोड़ रहा है। ये कहते हैं ना कि जो एक वक्तव्य है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो स्थिति में कांग्रेस खड़ी है। देश की आजादी के बाद से तुष्टीकरण के आधार पर लोगों को जिस तरीके से महत्व दिया गया, उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं यहाँ पर बैठकर। अरे तो 8 साल से तो आपकी सरकार है। मैंने आपके बीच में नहीं, आपने आपके बीच में कहा बेकार बात मत कीजिए। बेकार बात आप करो, आप ऐसा बात मत करिए, आप करो, आप इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। आप शांत रहिए। मैं बोल रहा हूँ आप बेशर्मी, ये शब्द है क्या आपका? बेशर्मी, ये शब्द है क्या आपका? पढ़े लिखे हैं, ये बेशर्मी आपके मुंह से सोबत होता है, आपके संस्कार यही है, आपकी संस्कृति यही है। इस प्रकार की बात इंटेलिजेंस की बात करें, अपने लोग इंटेलिजेंस की बात करें, हम इस बात से क्या आदि नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार का नमक नहीं खाते, स्वाभिमानी लोग हैं, आपके सरकार का नमक नहीं खाते, आपके टुकड़ों पर नहीं बैठते, उनसे बात कीजिए, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं से सरकार के बात कीजिए। आप बात करने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें माफी मांगने का अरे माफी आप मंगिए,
है? मस्जिद का झंडा निकाल जनता से माफी आखिर मांगिए। उसके पीछे मकसद क्या है? इसके लोगों से आखिर माफी उसके मांगिए। पीछे 7 करोड़ लोगों से माफी कारण क्या है? मांगिए। और जिनको इतने भिखारी बड़े बना वाले दिया थे तो जिनको लड़ाई आखिर झगड़ा पीठ करके को बदला सड़क में ला दिया पीठ को आपने। पीछे क्यों किया? 85 करोड़ ए, लोगों शर्म नहीं आती? को गरीब बना दिया आपने। 144 आपने भिखारी बना दिया। 144 आप लगा। श्रीलंका से अपना बदतर प्रदेश समझ श्रीलंका रहा है और कह रहे हैं दिग्विजय कि सिंह हम को गरीब समर्थन करने के हैं, लिए। गरीबों ये की मदद स्थिति कर है। रहे हैं। ये स्थिति 85 बनी है। करोड़ लोगों को झंडा लेकर, गरीब बनाने झंडा वाले लेकर, आप लोग हैं। झंडा लेकर चले साजिश मस्जिद का रचने झंडा। वाले आप हैं। शर्म आनी चाहिए। देश को बर्बाद मस्जिद करने का, वाले आप हैं। बिहार का झंडा दिखा है कि ये मध्य खरगोन में प्रदेश को लगा है। बर्बाद करने अरे वाले माफी नहीं, सरकार है। चौक बीच चौक पे खड़े होकर दिग्विजय सिंह को माफी मांगना चलाना अलग बात चाहिए। होती है। बीच चौक पे खड़े होकर दिग्विजय सिंह को माफी मांगना होती है। चाहिए। और ऐसे लोगों ये को इस प्रकार के आम लोगों आदमी को के बीच में लाना करिए ना, चाहिए जो करिए ना, देश को कौन रोका तोड़ने है? का काम कर रहे हैं। कौन रोका है आपको कांग्रेस कार्रवाई सरकार ने करने देश से? को तोड़ना, कार्रवाई भी नहीं लोगों को करना, फैलाना, डरना वोट भी। बैंक के लिए हिंदुओं अरे, को किनारे हमको करना, पता है, संप्रदाय हमको विशेष पता के है। लोगों को ये सर लोगों पर को बैठाना, लाकर ये लटका काम के यदि रखने कोई की कर रहा है प्रवृत्ति देश जो है ना में तो पूरी ये कांग्रेस कर रही बहुत है। अच्छा समर्थन कर रही है बैठकर, इसीलिए झंडे का ट्वीट कर रहे हैं, ये हाल हो समर्थन रहा कर रही है। है। सार्वजनिक माफी लोगों मांगना को चाहिए। गरीब बनाना, ऑल इंडिया लोगों कांग्रेस को कमेटी भिखारी को बनाना, सार्वजनिक लोगों माफी को मांगना चाहिए। महंगाई के दौर में दिग्विजय डालना, सिंह को ये पार्टी से भारतीय बाहर जनता करना पार्टी का चाहिए। चरित्र है। दिग्विजय सिंह को और पार्टी लोग थोड़ी भी लोग नैतिकता जान यदि चुके कांग्रेस में है, थोड़ी भी मामा नैतिकता मामा है कहने तो वाले दिग्विजय सिंह को लोग पार्टी का बाहर आज करना मामा के चाहिए। कृत्य ये को अपनी आंखों से देख रहे हैं। अपने भाई भाइयों को कोई करेगा मारने की दिशा ऐसे में वो कई शिवराज सिंह कदम पैदा उठा रहे होंगे हैं। और ऐसे कई दिग्विजय सिंह ने पड़ बहुत अच्छे से लोग जाएंगे जो अभी तक आपने किया 50 कार्रवाई साल कीजिए ना। अब वो देश कौन में रोका नहीं है कार्रवाई चलेगा। करने से? देश में नहीं चलेगा, संजय देश जी में और नहीं प्रमोद चलेगा। जी, संजय जी, संविधान में एक 15 दिन मिनट, 144 संजय जी, बैठक, एक मिनट, संविधान में संजय जी, 15 दिन, संजय जी, संविधान में एक 15 दिन मिनट, 144 बैठक, विदेश शर्म में नहीं आते आती? हैं। प्रमोद क्या बात करेंगे? प्रमोद जी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रमोद जी, के बेटे विदेश में प्रमोद जी, एक मिनट, और ये गरीब लोगों को मरवाने के लिए वहाँ सांसदों के खिलाफ में क्या कार्रवाई बात कर रहे करेंगे? हैं। सांसदों के तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता केवल सबके बेटे विदेश में केवल पढ़ते हैं। वोट बटोरने का सबकी काम बेटियां विदेश में चमचागिरी पढ़ती हैं। करना और संप्रदाय विशेष के लोगों के पीछे गरीब में लोगों को चमचागिरी मरवाना मेरा खुला आरोप है। आरोप लूं मैं, आरोप पर उत्तर लूं मैं, उत्तर लूं मैं। संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट। स्थिति हो गई है, साफ हो गए हो आप, आपके कृत्यों के कारण पूरे देश में साफ हो गए। 8 साल में जिसकी पूरे सरकार चल रही 50 है, साल में वो आज कह आपने रहे जो हैं बीज बोया है हमने उसको खोला काटने, है। उसको अरे हटाने का काम आपको करना आप पड़ रहा डरते है। क्यों हो? 50 साल कार्रवाई करो, बीज बोया हम आपने, आपके साथ हैं। उनकी चमचागिरी करा कार्रवाई आपने, खड़े हो गए करके पीछे खड़े हो गए, ढाल कार्रवाई बनकर खड़े नहीं हो गए, करना। हैं? पूरे कांग्रेस के चलिए नेता प्रमोद उसमें जी, उसमें प्रमोद जी और संजय जी, संजय जी, प्रमोद जी, कोई चरित्र है। एक मिनट, आपको लोग देख रहे हैं, आप लोगों को लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, सरकार में नहीं हो। आप दोनों को लोग लाइव देख रहे हैं साहब। बात कर रहे हैं, जबरदस्त समझ नहीं रहा है, 15 दिन 144 अरे में जाए सब समझ चले रहे हैं हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। कवर्धा में क्या हुआ पूछता हूँ, कवर्धा में क्या हुआ पूछता हूँ। सरकार 144 आज तक का इतिहास है, कभी किसी जिले में 15-20 दिन धार्मिक उन्माद के कारण वो भागे भागे फिर रहे हैं। कर्फ्यू नहीं जो यहाँ लगा। सरकार चलाया करते थे वो भागे भागे फिर रहे हैं। थोड़ा राहुल गांधी है ना अध्यक्ष बनने की लाइन हो गया साहब, हो गया संजय जी, मुद्दा कहाँ ले जा रहे हैं? प्रमोद जी एक मिनट, प्रमोद जी कहाँ ले जा रहे हैं आप मुद्दा? अरे ट्विटर यदि नहीं चलाना आता है क्यों चलाता हूँ बात करता है। कौन से जगह का झंडा लेकर रखे हो घर पर? आपको छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों देख रहा है साहब। खड़े होकर महिला मोर्चा के आप फैलाने का काम कर रहे हो, पार्टी के राहुल आप फैलाने का काम कर रहे हो, बस आप फैलाने का काम कर रहे हो देश में। हम कुछ मत करो, केवल राहुल और गुलाम ये देश सुधरेगा। ये जो उपद्रवी है, काम मत करो, ये जो तुष्टिकरण के लोग हैं, जो चमचागिरी किया जिन्होंने गलत तुष्टिकरण पे उत्तर लेने दें साहब। कोई करेगा। एक मिनट प्रमोद जी, एक मिनट प्रमोद जी, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, एक मिनट साहब। स्वदेश जी, स्वदेश जी, स्वदेश जी, आपको स्वदेश जी, स्वदेश जी, माफी मंगवाइए दिग्विजय सिंह। चलिए ठीक है साहब, प्रमोद जी से उत्तर ले लेता हूं। प्रमोद जी, आपने इतनी पैरवी की, इतनी तरीके से पक्ष रखा, लेकिन जिस ट्वीट और जिस विवाद की हम बात कर रहे हैं और जिस मौके पर जिस समय की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी शायद लगता होगा कि जिस मुद्दे पर बात करनी थी मिसप्लेस या जैसे कहते हैं ना सेल्फ गोल हो गया, करने क्या गए थे और हो क्या गया। इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है? कोई माफी की आवश्यकता है कि कोई माफी की आवश्यकता नहीं? आपकी गलती के किसी दूसरे की गलती के बराबर बता के वो गलती खत्म हो जाती है? आप क्या सोचते हैं? आप भी संवेदनशील नेता हैं और जिस मौके पर हुआ ऐसे घटनाक्रम दुखद हैं, किसी स्टेट में किसी जगह हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, हर जगह लोग आपके ही हैं, हर जगह पार्टियां आपकी हैं। पुनीत जी, इस घटना की सर्वथा निंदा होनी चाहिए और इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं गलत ट्विटर के द्वारा ट्वीट किया गया है तो एक बार नहीं 100 बार भी अगर कोई आदमी माफ़ी मांगता है तो वो उसका बड़प्पन होता है। लेकिन इन सब के बावजूद
ऐसी घटनाएं क्या हिंदुस्तान के अंदर शोभा देती? क्या हम अपने देश को कहां ले जा रहे हैं? इस प्रकार की घटनाओं से आखिर हमारा क्या परिदृश्य सामने में लोगों के आता है? कहीं तो प्रमोद जी यही बात आपके एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने कही है निश्चित कि पार्टी की तरफ से साहब, पार्टी की चूंकि पूरी पार्टी पर एक ब्लेम दोबारा से लग गया, वो है तुष्टीकरण का, उसी ब्लेम को दोबारा से लगा। देखिए मैं इस बात को नहीं मानता। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये मौका किसने दिया? कह सकते हैं ये किसने मौका दिया? राजनीति हो रही है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं कि साहब इस पर स्पष्टीकरण दे दें और इस पर माफी मांगकर मामले को समाप्त करें, बजाय इसके कि हम इतने मामले लगवाने के लिए तैयार हैं लेकिन अड़े हैं। क्या आप इस बयान के साथ खड़े हैं? पुनीत जी, पहले दिन से ये चीज स्पष्ट है कि जिन लोगों ने भी वहां गलती की है, जिन लोगों के द्वारा भी ये कृत्य किया गया है, वो सर्वथा दंडनीय लोग हैं, उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन कहीं आप चेहरा देख करके कहीं तिलक लगाने का काम ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो वे आपको चैलेंज दे रहे हैं कि आप प्रमाण लेकर आए। स्वदेश जी से मैं पूछता हूं, स्वदेश जी आपसे कह रहे हैं, इस मंच पर भी कह रहे हैं कि आप प्रमाण दें। आज के समय में डिजिटल युग में है साहब, आपको प्रमाण क्या कई वीडियो मिल गए होंगे, कार्रवाई कीजिए ना। कार्रवाई से कोई आदमी पीछे नहीं हटता। स्वदेश जी से पूछता हूं, स्वदेश जी जो कार्रवाई की गई बुलडोजर वाली, इस पर भी कांग्रेस को अगर प्रश्न है तो यहां भी रजनीश जी ने कहा है कि आप उसको देख लें और जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है अनुचित हो रही तो आप सामने लेकर आए उसको। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि अनुचित हो रही है। अगर ये उचित है तो दूसरे जो अपराधी हैं, जैसे भगवाधारी उस साधु ने उस कन्या की इज्जत को तार तार कर दिया इसी मध्य प्रदेश में, उसी रीवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की मंच से कि जिसने भी कमरा दिलाया होगा रेस्ट हाउस में, उसके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। तो उस मंत्री का घर आज तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? माननीय उमा भारती जी, उन्होंने पत्थर भीड़ के साथ आई, पत्थर फेंके। पत्थर फेंकना अपराध नहीं होता क्या? अपराध छोटा हो या बड़ा हो, क्या कार्रवाई हुई है? हमारा मतलब ये है कि आप जांच करवाएं, जांच करवाने के बाद सजाए मौत, फांसी पर लटकाने की भी अगर प्रावधान हो तो फांसी पर लटका दिया जाए। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी दल का हो, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम हर पीड़ित के साथ खड़े हैं। कुल मिलाकर के ये है, अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है, ना उसका कोई मजहब होता है, ना कोई धर्म होता। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी कर रही है, जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, जिस तरह से माहौल को खराब कर रही है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। घटनाक्रम के ऊपर और इसी विषय पर था, ताकि हम विषय को डाइल्यूट ना कर बैठे। प्रमोद जी, एक प्रदेश के बहुत जिम्मेदार, और बल्कि आपने भी प्रशासन किया है और एक पूरे शहर को आपने भी संभाला हुआ एक वक्त के ऊपर, और लगातार आप जनता के बीच रहते हैं। ऐसे घटनाक्रम के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, जो भी उपद्रव मचाता दिख रहा है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, बुलडोजर वाला एक्शन हो रहा है। पार्टी के नाते या विपक्ष के नाते, विरोधी के नाते, आप चाहे जो भी कहें, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग, उनकी कमर तोड़ने के लिए जो प्रयास हो रहा है, इस पर खुलकर या सीधे सीधे कोई बात करनी चाहिए बजाय गोल गोल बात करने के? सही है तो सही बताएं, गलत है तो गलत कहें। नहीं पुनीत जी, इस कार्रवाई के लिए कोई आदमी पीछे नहीं हट सकता। मैं तो पहले ही बोला हूं, जो भी हिंदुस्तान का आदमी है ऐसी घटनाओं को कतई आत्मसात नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी संप्रदाय का हो, उसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये एकदम बात स्पष्ट है। दूसरी बात, यहाँ नेता कहते हैं कि इसके ऊपर 412 लगना चाहिए, नेता कहता है 318 लगा दो। अरे भाई, आप जांच करवा लो, प्रशासन जांच करती है, जांच की रिपोर्ट आ जाए, जो करना है आप करिए ना। आपको कार्रवाई से, अब सरकार में हम तो नहीं है ना, कार्रवाई तो आपको करना है ना। चलिए एक सवाल मेरा रजनीश जी से हो जाने दीजिए, एक मिनट। रजनीश जी, ये भी कहा गया कि दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट को हटा लिया, ट्वीट हटा लिया तो मुद्दा हो गया समाप्त। हमने मान लिया कि गलती से ये चीज चली गई थी और अब इसे जबरदस्ती जिंदा बीजेपी रखना चाहती है, एक नहीं कई एफआईआर दर्ज करके, ताकि मूल सवाल ना पूछे जाएं। क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो कार्रवाई हुई वो बहुत ज्यादा हो रही है, जो एफआईआर में बहुत ज्यादा हो रही है दिग्विजय सिंह जी पर? देखिए, एफआईआर कोई भारतीय जनता पार्टी करवा रही मात्र इतना नहीं है, कई लोग करवा रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं। तो न्यायालय उस मामले को देखेगा, एफआईआर करने के बाद मामला न्यायालय में पहुंचेगा। एक बात तो आप समझ लीजिए, दिग्विजय सिंह जी इतने ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये कुछ भी कर ले, हम अंग्रेजों से नहीं डरे साहब। ये ट्वीट करने के बाद में स्क्रीनशॉट वायरल हुए कि नहीं हुए, तो हम अंग्रेजों से नहीं डरे, हमने अंग्रेजों से स्वदेशी खड़ी है दिग्विजय सिंह जी के साथ में, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मध्य प्रदेश इकाई खड़ी है पूरी।
वो तो चला गया, वायरल हो गया स्क्रीन। देखिए माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया तो ये मुद्दा खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से नहीं, पर अब उन पर एफआईआर हो गई तो क्या कांग्रेस पार्टी खड़ी उनके साथ कर रही है? अफवाह फैलाने का काम मध्य प्रदेश में उन्होंने किया। अरे पूरा देश खड़ा है और ऐसी कार्रवाइयों से डरता कौन है? आप तो ये बता दीजिए, आपके जैसे तो है नहीं कि सावरकर जी अपनी फांसी के डर से अंग्रेजों से माफी मांग के आ गए। हमारे यहाँ तो बलिदानी लोग हैं, कुछ भी हो जाए चलिए, अगर गलती को सुधारते हुए डिलीट कर दिया तो फिर इस मुद्दे के ऊपर जो अब एफआईआर हुई है इस पर जो हम कह रहे हैं कि पूरा देश साथ खड़ा है, तो देश वाकई साथ खड़ा है नहीं खड़ा है, प्रदेश वाकई साथ खड़ा है नहीं खड़ा, उससे पहले लोग देख रहे हैं पार्टी साथ खड़ी है नहीं खड़ी, और पार्टी में कौन साथ खड़ा है और किस तरह से साथ भी दे रहा है, और जिस मुद्दे को उठाना चाहिए क्या उस मुद्दे को उसी इंटेंसिटी से विपक्ष उठा पा रहा है, यह एक गलत ही दिशा में पूरा प्रकरण मुड़ गया। बहुत शुक्रिया आप सबका अपने अपने पक्ष रखने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। सुलह रहे, अमन रहे, इस बात की उम्मीद सारे बड़े नेताओं से, सारे दलों से आम जनता करती है, इतना सबको पता और सब देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।